Hello everyone. Today we are going to discuss about a theorem which is the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. इस थ्योरम में बताया गया है कि अगर हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स कंसीडर करें तो उन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो इक्वल होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के. लेट अस स्टार्ट प्रूविंग. It is given that from the diagram we can see triangle ABC and triangle PQR are similar. हमें प्रूव करना है area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to square of the ratio of their corresponding side. First pair AB by PQ whole square equal to second pair BC by QR whole square equal to third pair CA by RP whole square. हमने कंस्ट्रक्ट किया है इन ट्राइंगल ABC AM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड इन ट्राइंगल PQR PN इज परपेंडिकुलर टू QR. अभी हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज BC इंटू हाइट दैट इज AM. दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM. सिमिलरली ट्राइंगल PQR का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू QR इंटू PN. अभी सिंस हमें रेशियो प्रूव करना है तो हम लोगों ने दोनों के एरिया का रेशियो लिया है दैट इज एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR. हम लोगों ने इन दोनों का रेशियो कंसिडर किया है बाय डिवाइडिंग. वी आर लेफ्ट विथ BC इंटू AM बाय QR इंटू PN. इसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 कंसिडर किया है. अब हम लोगों ने ट्राइंगल ABM और PQN को कंसिडर किया है. ट्राइंगल ABM और PQN सिंस हमें पता है कि ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है तो हमने आगे ही पता किया है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स में उनके पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R. उन्हीं में से एक चीज दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल Q हमने यहाँ यूज किया है इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल M इक्वल टू एंगल N. M और N यहाँ पे इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है. दैट इज वी कैन राइट ईच 90 डिग्री. तो हमें मिलता है ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN दोनों सिमिलर है बाय AA सिमिलरिटी. सिंस उनके दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे. तो हमें पता है कि जब तो ट्राइंगल्स इक्वल सिमिलर होते हैं तब उनके proportion of corresponding sides भी equal होते हैं. That is AM by PN will be equal to AB by PQ. इसे हम लोगों ने इक्वेशन 2 कंसिडर किया है. अभी इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ये दोनों तो सिमिलर है ही तो फिर इनके पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा. दैट इज AB by PQ इक्वल टू BC by QR इक्वल टू CA by RP. इसे हम लोगों ने इक्वेशन 3 कंसिडर किया है. आगे इक्वेशन 1 में हम लोगों ने देखा था दैट एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR था BC इंटू AM बाय QR इंटू PN. वही इक्वेशन 2 में हम लोगों ने देखा कि BC बाय QR को हम लोग AB बाय PQ लिख सकते हैं सिंस बोथ आर इक्वल. तो फिर हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से ये लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR is equal to AB by PQ into AM by PN. Since equation 2 में हम लोगों ने देखा है AB by PQ is equal to AM by PN. तो फिर हम लिख सकते हैं AB by PQ into इसकी जगह AB by PQ. That is AB by PQ whole square. Since हमें मिलता है area of ABC by area of PQR equal to AB by PQ whole square. Similarly हम इन दोनों कंडीशंस को भी प्रूव कर सकते हैं by using equation 3. Therefore, we get area of ABC by area of PQR is equal to AB by PQ whole square equal to BC by QR whole square equal to CA by RP whole square, which is our required theorem to be proved.